आप अगर अभी इंडिया के बाहर जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हो, तो नॉर्मली मैं आज लैंग्वेज के बारे में बताना चाहूँगा। तो नॉर्मली इंडिया के बाहर आप अगर यूरोप के साइड में जाना चाहते हो या फिर जैसे स्पेशली फ्रांस या फिर जर्मनी के साइड में जाना चाहते हो, तो उस साइड में क्या होता है ना, तो वहाँ का जो लोग होते हैं तो वो लोकल लैंग्वेज में बात करने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप अगर फ्रांस या जर्मन उस साइड में जाना चाहते हो या इटली या रसिया, तो उस साइड के लिए आपको वहाँ का लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप अगर दुबई में आना चाहते हो, तो दुबई का ये सीन है कि दुबई के लोग बहुत कम रहते हैं और मतलब अलग कंट्री से बहुत लोग आके रहते हैं। तो दुबई में मेन जो कम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच में, वो इंग्लिश के थ्रू ही होता है। तो आप अगर होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हो, स्पेशली फ्रंट ऑफिस और एफ&बी सर्विस में, तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। और हाउसकीपिंग और किचन में अगर इंग्लिश मतलब आप समझ सकते हो और बात कर सकते हो, तो उतना काफ़ी होता है। मतलब फ्लुएंट इंग्लिश नहीं चाहिए होता है। लेकिन स्पेशली फ्रंट ऑफिस और आपके एफ&बी में, वहाँ पे आपको फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए होता है। तो प्रॉब्लम तब होता है जब आप किसी ऐसे आदमी से बात करते हो जिसका मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो उनसे आपका कम्युनिकेशन हो जाता है ब्रोकन इंग्लिश के थ्रू से। लेकिन आप जब नॉर्मली डील करते हो यूरोपियन गेस्ट से, तो उनका मदर टंग जो है वो इंग्लिश है। तो उनका वो जब इंग्लिश में बात करते हैं ना, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट है और उनका जो बात करने का जो स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से आप मतलब आपको अगर अच्छे से इंग्लिश नहीं आता है, तो आप रिप्लाई तब करोगे ना जब आपको समझ में आएगा। तो उसी वजह से पहले आपको मतलब इंग्लिश बहुत अच्छे से मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप ऐसे नॉर्मली बात कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ, या फिर इंग्लिश मूवी देख सकते हो। पहले इंग्लिश कार्टून से स्टार्ट कर सकते हो, फिर इंग्लिश मूवी धीरे धीरे देखो। ये सबसे अच्छा है, किताब पढ़ो इंग्लिश का। और सेकेंड बात ये है, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, आप अगर इंडिया में हो और कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो नॉर्मली वो लोग इंटरव्यू सब वगैरह सब मैनेज कर लेते हैं। तो उस टाइम पे आपको बस इंग्लिश ऐसा है कि आप बात कर सकते हो इंग्लिश में और समझ सकते हो। मतलब एडवांस नहीं है तब भी चलेगा, फ्लुएंट नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन मीडियम लेवल पे आपको इंग्लिश तो आना ही चाहिए। फिर बाद में आप अगर दुबई में आते हो, तो आप जब बात करोगे सबके साथ, तो बात करते करते एक्चुअली ये जो स्पोकन इंग्लिश है ना, ये आप मूवी देखोगे या फिर पढ़ोगे तो वैसे नहीं होता है। आप जब बात करते हो धीरे धीरे, तो वो ऑटोमेटिक आपको पता भी नहीं चलता, आप कब इंग्लिश सीख जाते हो। तो मैं जब दुबई आया था, उस टाइम पे मेरा इंग्लिश मतलब अच्छा ही था, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद जब मैं हर किसी के साथ इंग्लिश में बात करता रहा, फिर उसके बाद मतलब कब मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो बात वही है, फिर भी अगर आप दुबई के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका इंग्लिश तो एटलीस्ट फ्लुएंट नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन इतना होना चाहिए कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो किसी से नॉर्मली। और आपका मतलब बात इसलिए रुकना नहीं चाहिए क्योंकि आप जो बताना चाह रहे हो उसका ट्रांसलेट आप नहीं कर पा रहे हो।